महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन और अन्य पांडु पुत्रों के स्वर्ग की यात्रा के दौरान मृत्यु की कहानी तो सभी जानते हैं। हालांकि क्या आप जानते हैं कि इस घटना से पहले ही एक बार अर्जुन की मृत्यु हो चुकी थी, बाद में वे फिर से जीवित हुए। जानिए इस घटना से पूरी कहानी। दरअसल महाभारत की लड़ाई के बाद भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास के सुझाव पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। यज्ञ की शुरुआत हुई और युधिष्ठिर ने अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा के साथ भेज दिया। इस यज्ञ की परंपरा के अनुसार घोड़ा जहां जहां जाता वह राज्य और वहां के राजा को अधीनता स्वीकार करनी पड़ती, जबकि विरोध करने वाले राजा को लड़ाई लड़नी होती है। पांडवों की इस यज्ञ के दौरान भी ऐसा भी कुछ हुआ। कई राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार की, जबकि कई राजाओं ने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। यज्ञ का घोड़ा ऐसा ही घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया। इस समय मणिपुर के राजा बभ्रुवाहन थे। बभ्रुवाहन दरअसल मणिपुर की राजकुमारी चित्रगंधा और अर्जुन के पुत्र थे। बभ्रुवाहन को जब इस विषय में मालूम हुआ कि उनके पिता आ रहे हैं तो वे उनके स्वागत के लिए नगर के द्वार पहुंच गए। बभ्रुवाहन को नगर के बाहर देखकर अर्जुन ने कहा कि वे घोड़े की रक्षा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए बभ्रुवाहन को युद्ध करना होगा। साथ ही अर्जुन ने कहा कि बभ्रुवाहन तुम मेरे बेटे हो, यह क्षत्रिय धर्म की तुम घोड़े को पकड़ो और विरोध करो। इस तरह दुश्मन का स्वागत करना तुम्हें शोभा नहीं देता। अगर तुम में हिम्मत है तो इस घोड़े को पकड़ो और युद्ध करो। इसी समय अर्जुन की एक और पत्नी और नाग कन्या उल्फी भी यहाँ पहुँच गई और बभ्रुवाहन को युद्ध के लिए उकसाने लगी। इसके बाद अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में बभ्रुवाहन भारी पड़े और ऐसा तीखा तीर अपने पिता पर चलाया जिससे अर्जुन अपनी जान गंवा बैठे। बभ्रुवाहन भी बेहोश हो गए। अपने पिता और पुत्र के इस हालत को देखकर राजकुमारी चित्रगंधा भी युद्ध भूमि में पहुंच गई और विलाप करने लगी। यह देख उल्फी का हृदय पसीज गया। इसी बीच बभ्रुवाहन को होश आ गया। वे भी अपने पिता की मृत्यु से दुखी थे। आखिरकार उल्फी ने अर्जुन को जिंदा करने का फैसला किया। उल्फी ने एक संजीवनी मणि बभ्रुवाहन को दिया और इसे अर्जुन को छाती से स्पर्श करने को कहा। बभ्रुवाहन ने ऐसा ही किया। आखिरकार अर्जुन जीवित हो उठे। बाद में उल्फी ने बताया कि उन्होंने वसु के श्राप से अर्जुन को बचाने के लिए यह माया रची थी। उल्फी ने बताया कि महाभारत के युद्ध में छल से भीष्म को मारने के कारण वसु अर्जुन से नाखुश थे और उन्हें श्राप देना चाहते थे। उल्फी को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने यह बात अपने पिता को बताई। इसके बाद उल्फी की पिता ने वासुओं के पास जाकर ऐसा न करने की प्रार्थना की। तब वासुओं ने कहा कि अर्जुन का पुत्र बभ्रुवाहन अगर अपने बाणों से पिता का वध कर देगा तो अर्जुन को उनके पाप से छुटकारा मिल जाएगा। उल्फी ने बताया कि इसी वजह से उन्होंने ऐसी माया रची जिससे बभ्रुवाहन और अर्जुन का आमना सामना हो। यह सुनकर अर्जुन प्रसन्न हुए और वह बभ्रुवाहन को अश्वमेध यज्ञ में आने को निमंत्रण देकर आगे बढ़ गए। तो दोस्तों हमारी आज की जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।